मेरा बच्चा, अरे भाई मेरा बच्चा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी अपडेट दे दूं। तो आज मैंने हेयर में ऑयल लगाया है क्योंकि मैंने मेहंदी लगाया था तो बाल धुलना है, तो इसलिए आज मैंने तेल लगा लिया है। और ना मैं नहा धो के आ गई तो मम्मी सुबह कह रही थी कि मतलब मम्मी पापा और सृजन के पापा ये सब ना बड़े पापा के यहाँ नहाएंगे। वो जो रिवाज होती है, रस्में होती है, मुझे तो कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो सब लोग वहां पे नहाने वाले थे तो इसलिए मैंने सोचा मैं घर पे ही नहा लेती हूँ। तो मैं नहा धो के देखिए आ गई हूँ, रेडी भी हो गई थोड़ा बहुत। हाँ बेटा, वो दादी कह रही है कि जाओ फिर से वही वाला कपड़ा पहन लो, फिर जाओ वहां पर जहाँ पे पापा नहाने गए हैं वहां पर नहाओ। ठीक है जाओ। जाओ। तो लेकिन अभी मेरी छोटी सास आई तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे भी नहाना चाहिए, आज तो कम से कम नहाना ही चाहिए ना। आवाज करो। हाँ दीदी, हाँ आई थे, हाँ आई थे, तुरंत आई थे। तो यही सब लोग अब मुझे नहाने के लिए बुला रहे हैं। पहले पता होता तो मैं ना नहाती, यहाँ पे वहीं पे जाके नहा लेती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं था। मम्मी भी कहें कि ठीक है तुम मतलब यहीं पे नहा लो, तो मैं जा रही हूँ नहाने वहां पे। तो मैं दोबारा से नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद भीगे ही कपड़ों में वो तिलांजलि देनी होती है 7 बार। तिलांजलि देने के बाद फिर कपड़े चेंज करके सब साथ में बैठते हैं और उसके बाद मुंह में काली मिर्च या दूब वो दबा के उसको थूक देते हैं। उसके बाद सब लोग क्या मुंह उठाड़ते हैं। तो ये सब रिवाज हैं। मैं ये सब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जैसे जैसे लोग बता रहे हैं वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो नहीं नहीं, जानू गनवा गा दीजिए। ओ गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ऐ बेटो, हाँ बस हो गया। नहीं नहीं, गरम गरम पानी से देखो तो आहा, ये तो क्यूटी पाई लग रही है मेरी बच्चा। तो ये देखिए, जब आ जाते हैं बिट्टू रानी के पापा तो सारा दिन बिट्टू रानी के साथ लगे रहते हैं। तब तो मुझे और भी इनको नहीं देखना रहता है, बस खाली जब दूध पीना होता है तभी मेरे पास आती हैं। नहलाना धुलाना, सेरेलैक खिलाना, तैयार करना, सब कुछ। यहाँ तक कि वो लैट्रिन कर देगी, बाथरूम कर देगी, तब भी सब धुल देना, साफ़ कर देना, सब कुछ लगे रहते हैं। तो अभी इनको नहला रहे हैं, नहलाने के बाद फिर इनको तैयार भी कर देंगे। तो ऐसे ही इनका सारा दिन बीतता है घर पे बिट्टू रानी के साथ। अपने बहुत प्यार करते हैं अपने बिट्टू को। और ऐसा नहीं है कि बिट्टू को प्यार करते हैं बेटे को नहीं करते, पर वो होता नहीं है एक साइंटिफिक कि बाप का बेटियों से और माँ का बेटों से ज़्यादा लगाव होता है। तो बस वही कुछ है। देखो तो, अरे वाह, अपनी दादा को देखो तो। टॉप कल पहना दिए थे, स्कर्ट आज पहना दिए। अभी और पहनाऊंगा। अच्छा, बनियान पहनाए हैं। कौन सा टॉप लाए हैं? छत से ला रहा। मैंने ना यमू के लिए मैंगो कट किया है क्योंकि छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। पापा जी उनके नहला दिए, उनको अच्छे से तैयार कर दिए, क्यूटी पाई बना दिए। तो कह रहे हैं नहीं मेरी बिट्टू मैंगो नहीं खाएगी। और ये है कि आज मेरे यहाँ खाना तो बना नहीं है। खाना बड़े पापा के यहाँ ही वो क्या कहते हैं माड़ भात रहेगा, तो सब लोग वहीं पे खाएंगे। तो लेकिन बिट्टू कैसे खाएंगी, वो खड़ी उड़द रहती है। और बिट्टू मेरी जो है वो दाल चावल खाती है, सिंपल सी अरहर वाली। तो मैंने मैंगो कट कर दिए हैं एकदम छोटे छोटे स्लाइसेस में। मैंने कहा चलो ऐसे खा लेगी फॉक से और गंदी भी नहीं होगी। ये शैतान आ गया है, सुबह से खेल रहा है। पढ़ने भी एक बार बैठा तो इनके पापा कहे चलो नहा धो लो, नहाने धोने लगे। अब मैं इनको पढ़ने के लिए बैठाऊंगी। और वहाँ पे खाना बन रहा है वही माड़ भात। तो वहाँ पे मम्मी है, चाची है, सब कोई है, इसलिए मैं अभी गई नहीं हूँ। तो मैं घर पे ही हूँ, यमू के पास।
तो अभी हो गया है शाम का समय, हस्बैंड मेरे सो रहे हैं। वो दोपहर में तरबूज लेके आए थे तो मैंने सोचा लाओ तरबूज काट दूं, फिर उनको उठाती हूँ, सबको प्लेट में करके देती हूँ। मैं ना तरबूज को छोटे छोटे पीसेज में काट देती हूँ, उसके बाद उसको फॉक के साथ लगा के देती हूँ। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे खाने में और खिलाने में भी। सृजन को मैंने कहा था शूट करने, लेकिन वो ऐसे ही हिलाता रहता है कैमरा, इसलिए मैं उसको जल्दी से शूट करने के लिए भी नहीं कहती हूँ। वो करता भी नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरे इस आंगन में, मेरे द्वार पे सारे बच्चे आ गए हैं। सिर्फ सृजन की कमी है क्योंकि सृजन पढ़ रहे थे। तो सब बच्चे हमारे घर के सामने के और बगल में जो भी बच्चे हैं सब आ गए थे, खेल रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये दिख रहा है ना छोटा सी मास्क लगाई, ये मेरा रिश्ते में ना देवर लगता है। बहुत ही फ़नी है ये। तो इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा लाओ शूट कर लूँ। और उसके बाद ये फिर मैंने खाना वाना बना लिया था, तब की क्लिप है। तो फिर मैंने आज आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी, चना भिगो के रखा था तो मैंने कहा लाओ बना लो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे आलू परवल की मैंने भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई थी। रोटी का डिब्बा, मैंने रोटी दिखाने की कोशिश की लेकिन रोटी का डिब्बा खुला नहीं, तो मैंने कहा चलो जाने दो। वैसी रोटियां जैसे सबके घर में बनती है वैसी रोटी मेरे यहाँ भी बनी है। तो ये देखिए डिब्बा खुल ही रहा है क्योंकि उसमें भाप भर जाती है ना गरम गरम रोटियां अगर हम बंद कर देते हैं, तो इसलिए वो खुल नहीं रहा था एक हाथ से, और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो और ये देखिए कल हमारे यहाँ खाना नहीं बना था, शाम को सब लोग फ्रूट्स और ये कराई लैया खाए थे, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और फिर मैंने सोचा आज मैंने मम्मी से नहीं मिलवाया ना आप लोगों को, तो चलिए आज मैं मम्मी से मिलवा देती हूँ अपनी। अब बोलो। पड़वा भाई तो भाई तय लगावे पड़े, जो चीज पहरबू वही चीज तय लगाओ। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रही हैं 7:15 और मैंने खाना खा लिया है। अभी कोई नहीं खाना खाया है लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मम्मी आ रही है शायद। सृजन है अभी। हेलो गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:15 और मेरा खाना पीना हो गया है। अभी कोई नहीं खाया है क्योंकि कोई इतनी जल्दी खाता भी नहीं है मेरे यहाँ। लेकिन मेरी आदत है खाना बना नहीं कि मुझे बहुत तेजी की भूख लग जाती है। ये आदत मेरी आज की नहीं है, मेरी मायके से है। हो गया? मैं इस न्योता से खाऊंगा। तो मायके में थी, मम्मी के यहाँ थी, तब से मेरी ये आदत है। जबकि वहाँ पे मुझे डांट भी पड़ती थी कि ये आदत अच्छी नहीं है कि बस बना के खाने बैठ जाओ। ससुराल में ऐसा नहीं मिला तो, लेकिन लकीली मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिल गया है। मेरे सास ससुर मम्मी पापा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि जब भूख लगेगी तभी तो खाया जाएगा, तो उनको भी मैं कहती हूँ, लेकिन वो लोग थोड़े बहुत देर से नहीं खाते हैं। वो लोग भी 7:30 या 7:45-8 बजे तक खा लेंगे। तो मिस्टर हस्बैंड भी मेरे देर से खाते हैं, तो उनको भी मैंने फोर्स नहीं किया कि खा लीजिए भाई, भूख मुझे लगी है, उनको जबरदस्ती क्यों खिलाऊं। और बिना भूख के इंसान जब खाता है तो खाना कम खाया जाता है। तो और ऐसे भी मैं बहुत नहीं वो करती हूँ कि नहीं इन्हीं के साथ खाऊं, क्योंकि इनके साथ तो मेरा रहना होता नहीं है। तो आदत है मुझे अकेले खाने की, तो न इनको ज्यादा फर्क पड़ता है न मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है। और मुझे जहां तक लगता है इंसान को अपनी भूख के हिसाब से खाना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो खाना पीना हो गया है। सुबह का खाना तो वहीं पे था, सुबह कोई खाना वाना नहीं बना था, हम लोग बड़े पापा के यहाँ ही खाए थे और इतने टाइम बनाई थी मैं। तो खाना पीना हो गया है और देखते हैं आगे मैं कुछ शूट कर पाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी, नहीं तो अपना वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगी क्योंकि अब रात हो गई है। और ये देखिए अब ये जा रहे हैं, ये रेडी हो चुके हैं। गांव में ही एक जगह शादी है, वहां से न्योता आया था, तो सृजन को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है न्योता में जाने की, वहाँ खाने की। तो ये लेके उसको जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। है ही मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखा मैंने आप लोगों को बताया ना, इसीलिए मैं इनका वेट नहीं करती हूँ। ये ऐसे मुझे धोखा दे देते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं या कहीं चले जाते, बताते नहीं हैं पहले से, इनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। और ये रहा मेरा बेटा, वो भी रेडी हो गया है, दोनों लोग मास्क लगा लिए हैं। और यहाँ पे वो पापा को लिफाफा दे रहा था, तो चले जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़ के।
अब यहाँ पे मैं और बिट्टू रानी खेलेंगे। बिट्टू रानी डंडा ली हैं और डंडे से पहले तो मेरी पिटाई कर रही थी। अब यहाँ पे जो है वो लिज्जो दिखा रही, लिज्जो मतलब लिजर्ड। ये देखिए एक छिपकली है और एक छिपकली का बच्चा है, तो कहती है लिज्जो बाबू, लिज्जो बाबू दिखा रही है मुझे। अब इनके पापा जो है आ चुके हैं, उसके बाद बाप बेटे की बिटिया की मस्ती चल रही है। बेटा भी मस्ती कर रहा है। चलो ये घोड़े टिक टिक टिक। टिक 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 टिक। अरे 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 भाई, अरे भाई मेरा बच्चा, अरे भाई मेरा बच्चा, अरे मेरे जुगा। बाय बाय, गुड नाइट। टिक टिक।